अब जैसे मानो लगता है कि वो ब्रह्मास्त्र पूरे संसार को जलाकर राख कर देगा। तुरंत अर्जुन गए और श्री कृष्ण के चरणों को पकड़ करके बड़े जोर से चिल्लाने लगे, कृष्ण कृष्ण महाबाहो भक्तानां भयंकरः त्वमेको दह्यमानानां पवर्गोऽसि संश्रिते। हे श्री कृष्ण बचाइए, नहीं तो ये ब्रह्मास्त्र हमारे साथ साथ पूरे संसार को भस्म कर देगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन तुम तब से डरने लगे, ब्रह्मास्त्र चलाओ। ब्रह्मास्त्र से ही सामने, और जब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र चलाया तब दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा करके और शांत हो गए। तुरंत दौड़ करके अर्जुन अश्वत्थामा को पकड़ लेते हैं और बांध देते हैं, और बांध करके जब द्रौपदी के पास लेकर के आते हैं, तथा हृदम पशुवत पास बद्ध मवामुखम कर्मजुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णा पतितं गुरुसुतं बाण स्वभावा कृपया ननाम। जब कृष्णा ने देखा, ये कृष्णा कौन है? कौन है? कृष्णा नाम निरीक्ष्य कृष्णा पतितं गुरुसुतं। कृष्णा ने देखा, कृष्णा द्रौपदी को करने, आप लोग आते हैं ना, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। इसके लिए हो जाता है, रामा माने लक्ष्मी जी के लिए हो जाता है, कृष्णा माने राधा रानी के लिए या तो द्रौपदी के लिए हो जाता है। इसलिए कैसा गाना चाहिए? हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण। रामचंद्र की जय हो, कन्हैया लाल की जय हो। आचार्य पार्वती की आज बजाने वाली ठीक है। कल भी जो बजा रही बहुत बढ़िया बजा रही थी, लेकिन उनका सुरताल जो है हमको लगता है कि विदेश से आया था। विदेश से सीख गए। हाँ वही मतलब उनका भी ठीक था, अच्छा था। हाँ बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। कृष्णा जब देखती है, द्रौपदी जब देखती है अपने गुरु पुत्र को बंधा हुआ पशु की तरह, उनको दया आ जाती है और तुरंत कह देती है, वाच चासहन्तस्य बन्धनानयनं सती मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। अर्जुन छोड़ दो, तुम्हारे गुरु पुत्र है अश्वत्थामा, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, द्रौपदी ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम्हारे बच्चों का क्या है? कैसे इसे छोड़ देंगे? सोते हुए बच्चों को मार दिया इसने, हम नहीं छोड़ेंगे। भीम से नहीं समर्थन किया, अर्जुन छोड़ना नहीं, मार डालो इसे। लेकिन युधिष्ठिर जी ने द्रौपदी का समर्थन किया, बोला कि छोड़ दो। क्यों छोड़? इसलिए गुरु का पुत्र जिसने ज्ञान दिया, द्रोणाचार्य ने जो शिक्षा अश्वत्थामा को नहीं दिया, वो शिक्षा वो ज्ञान अर्जुन को दिया। द्रौपदी ने कहा भूल गए, और हमारे तो 5 पुत्र, 5 पति हैं, सब हमारे सामने हैं, पति तो सामने है, लेकिन गुरु माता के लिए ये इकलौता पुत्र है उनका, क्या बीतेगी उनके ऊपर। इसलिए युधिष्ठिर को ये बात बड़ी अच्छी लगी,
युधिष्ठिर जी बोले कि छोड़ दो। भीम ने कहा कि अर्जुन यदि तुम छोड़ दोगे तो मैं इसे मार डालूंगा। अब अर्जुन को कुछ समझ में नहीं आया। अर्जुन भगवान के फिर शरण में गए और बोले कि हे प्रभु आप बताइए कि क्या मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए? छोड़ दिया जाए। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मार भी दो और छोड़ भी दो। अर्जुन ने कहा ये कैसे संभव है? भीमसेन ने कहा कि आपके जैसे निर्णय करने वाले 2-4-10 लोग हो जाए तो अच्छे से पंचायत हो गई। मार भी दो छोड़ भी दो, ये दोनों कार्य कैसे हो सकता है? बोले हो सकता है। ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्य आतताई बधार्णः। ब्राह्मण बंधु चाहे कैसा भी हो मारना नहीं, मृत्यु दंड नहीं देना चाहिए, नहीं तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता है। और आतताई कोई भी हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए। तो फिर करें क्या? कोई नहीं समझा इस बात को, लेकिन अर्जुन समझ गए। अर्जुन सहसा ज्ञाय हरेर्हार्दमथाशिना मणिं जहार मूर्धन्य द्विजस्य सह मूर्धजम्। तुरंत अर्जुन ने तलवार निकाला और अश्वत्थामा के माथे पर चमकती हुई मणि को निकाल दिया और धक्के देकर के बाहर कर दिया। एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की मृत्यु से बढ़ करके यही करें, मृत्यु से बढ़ करके अपमानित करके छोड़ दें। कभी भी आपको एक बात बताएं, जो कोबरा सांप देखे आप लोग? कोबरा बोलते हैं, देखे कि नहीं? ना देखे तो ज्यादा अच्छा, टीवी में और मोबाइल में ही देखे। बड़ा खतरनाक होता है। यदि उसे आप मार करके छोड़ दिए, हमारा नहीं, तो बड़ा खतरनाक है। और ब्राह्मण को अपमान करके छोड़ दिए, मृत्यु हो गई, तो ब्रह्म हत्या का दोष लग जाता। और अपमानित करके छोड़ दिए तो भी बड़ा भयंकर पाप है। और बड़ा अपमानित हो गया अश्वत्थामा और उसने ये निर्णय कर लिया कि मैं पांडवों के वंश को निर्वंश कर दूं। और सारे पांडवों के बच्चे तो मारे जा चुके हैं, 5 जो बचे हुए थे उनको भी हमने मार दिया, लेकिन एक अभिमन्यु का, एक उत्तरा के गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र है, उसे भी समाप्त कर दो। और तुरंत ब्रह्मास्त्र निकाला अश्वत्थामा ने और उत्तरा के गर्भ के ऊपर छोड़ दिया। और उत्तरा को समझ में आ गया हमें अब तकलीफ हो रही है, कुछ तो चल रहा है। दौड़ी दौड़ी तुरंत उत्तरा भगवान श्री कृष्ण के शरण में आती है। पाहि पाहि महायोगी देव देव जगत्पते नान्ये तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कन्हैया, हे गोपाल, हे माधव, हे जगतपते, हे जगन्नाथ, हमारी रक्षा करें। हमें अपने प्राणों की चिंता नहीं है, हमें तो चिंता है पांडवों को। एक वंश, एक वारिस मिलना चाहिए। यदि वो भी समाप्त हो गया तो पांडव और निर्वंश हो गए। बचा लो कन्हैया। तुरंत भगवान ने छोटा रूप धारण किया। स्वमायया वृणोद्गर्भं वैराग्याकुरुतन्तरे। एक बात होती है कि भगवान गर्भ में नहीं आते, भगवान को अवतार लेते हैं। चाहे यशोदा मैया हो चाहे देवकी मैया, प्रकट हुए हैं भगवान। भय प्रकट कृपाला हो गया ना। अच्छा, हर्षित महातारी की गाली। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला। अब जो है भगवान प्रकट होते हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए अपने भक्त को बचाने के लिए
कहाँ पहुंच जाते हैं? गर्भ में। स्वमायया विनोद गर्भम वैराट्या कुरुतन। एक का रूप बना करके और उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर जाते हैं और उस ब्रह्मास्त्र से छा लेते हैं। बड़ा अच्छा लगता है उत्तरा, आनंदित हो जाती है, प्रभु समझ में आ गए। अब जो है रक्षा कर लिए भगवान। अश्वत्थामा वहां से चला गया और आज भी अश्वत्थामा जीवित है और आज भी अश्वत्थामा के माथे पर मणि भाव के जैसा रिश्ता रहता है और वो दुखी रहता है। इसीलिए अमर पद को प्राप्त कर लीजिए, लेकिन अमर होने की चेष्टा कभी मत करें। अश्वत्थामा अमर है लेकिन बहुत दुखी है, आज भी वो दुखी है। इसलिए ऐसा पाप नहीं करना। अपने जीवन में अपने आप को बहुत संभाल के रखना चाहिए और संभाल के चलना चाहिए और कर्तव्य पे ध्यान देना चाहिए कि हमसे कोई पाप न हो। ऐसा सावधानी। भगवान जो है आ गए और भगवान अब द्वारिका जाने के लिए तैयार हो गए। तो बोले भैया निश्चित ही अब आप राजा बन गए, राज्य गद्दी पर बैठा दिए। बोले कि अब हम निकल। और जैसे ही भगवान चलने के हुए, कुंती जी हाथ जोड़ करके भगवान के सामने खड़ी हो गई। नमस्ते पुरुषं वाद्य ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। हे प्रकृति से परे, हे ईश्वर, हे जगदीश्वर, हे परमात्मा, आज मेरा मन आपको नमस्कार करने को कहता है। हमको खूब नमस्कार कर लेने दीजिए। भगवान श्री कृष्ण कहते, मैया ये क्या, बुआ ये क्या कह रही हो? आपका मैं भतीजा हूँ, वसुदेव जी का पुत्र हूँ, आपके भाई का पुत्र हूँ मैं। आप हमको ईश्वर बता रही हैं। मैया कुंती कहते, कन्हैया यही तो तुम्हारी लीला विलक्षण है। किसी को बुआ कहते हो, किसी को काकी कहती हो, किसी को नानी कहते हो, किसी को कुछ भी संबोधन करके बड़े प्यार से बोलते हो। इसी में तो सभी लोग भ्रमित हो जाते हैं और भूल बैठते हैं कि तुम प्रकृति से परे कोई एक ईश्वर हो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। और लगती है नमस्कार से नमस्कार करने, चरणों में गिरने लगती हैं। बोले अच्छा बस करो मैया, अब तो हो गया, हम आपका कन्हैया ही हैं, गोविंद ही हैं, माधव ही हैं। तमाम बातें कर करके और भगवान श्री कृष्ण समझाते हैं, कहते हैं हमें अब जाने दो। बोले ठीक है जाओ, लेकिन मेरी इच्छा है कुछ मांगने की, मैं तुमसे कुछ मांगना चाहता हूँ। बोले हाँ मांगो, मांगो जो चाहिए मांगो, देने के लिए मैं तैयार हूँ। भगवान ऐसे ही होते हैं। भगवान को एक बार आपने भजन कर लिया, अब भगवान की कृपा हो गई तो आप समझ लीजिए कि भगवान कुछ भी आपको दे देंगे। संपूर्ण स्थितियों में संपूर्ण तरीके से संपूर्ण वस्तु को आपको दे सकते हैं, आपके झोली में डाल सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के सामर्थ्य। बड़े कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। बस मैया अपना झोली फैलाती है और कहती है कि हे कन्हैया, यदि आप हमें कुछ देना चाहते हो तो हमको विपत्ति दे दो। अब भगवान श्री कृष्ण के आंखों में आंसू आए। बोले कि मैया बुआ, अब आपको मैं कितनी विपत्ति दूं? आप लोग दुख से घबरा जाते। अरे परमात्मा भी दुख किसी को कितना दे सकता, बहुत ज्यादा नहीं देता। भगवान रोने लगे। बोले नहीं, अब मैं आपको विपत्ति नहीं दूंगा। बोले विपत्ति दे दो। कुंती बुआ ने, कृष्ण कन्हैया जी ने कहा कि नहीं दे सकता। बोले जानते हो मैं विपत्ति क्यों मांग रही हूं? देखो, जब जब हमारे पास दुख था तो हमारा गोविंद था, और जैसे ही हमारे को सुख की प्राप्ति हुई, गोविंद हमें छोड़ करके
द्वारिका जाए। इसीलिए हमें विपत्ति दे दो। विपदा संतु न शश्वत तत्र तत्र जगद्गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। विपत्ति में गोविंद साथ होते हैं, इसीलिए कहते हैं ना बात बात में कि दुख में सुमिरन सब करे, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। सबको पता है ना, लेकिन फिर भी सुख में सुमिरन कोई नहीं करना चाहता। अब दुख आएगा तो भगवान का भजन करेंगे। इसीलिए भगवान ने राहु केतु को बनाया है, नवग्रह को बनाया है। ध्यान रखिए, जब आदमी के ऊपर नवग्रह सवार होते हैं, राहु केतु शनि देवता सवार होते हैं, तब दौड़े दौड़े पंडित जी के पास आते हैं कि महाराज बेटा नहीं सुन रहा है, बेटी नहीं सुन रही है, यहाँ तक कि मेरे हस्बैंड भी नहीं सुन रहे। बहुत हंस हंस के बजाया बैंड, लेकिन अब वो बैंड भी काम नहीं आ रहा है। ऐसा हो गया, क्या करें। तब पंडित जी के पास जाते हैं तो पंडित जी बताते हैं भाई इस समय राहु की महादशा चल रही है, भजन कराइए तो काम बनेगा, और न हो तो राहु का जप कराइए, राहु जो है उतर जाएगा कुंडली से, कल्याण निश्चित हो जाएगा। होता है, ये भ्रम में नहीं रहना कभी भी। बहुत लोग तमाम बातें बताते हैं, लेकिन ये राहु केतु भी भगवान ने ही बनाया है। भगवान ये बताइए, जब अमृत पान कराने लगे थे, ये कथा हम बताएंगे आप लोगों को आगे, कल के प्रसंग में ये कथा होगी। तो एक ही राक्षस भगवान को पहचान लिया, वो ये राहु था, और भगवान ने उसको अमृत पिलाया। क्यों पिलाया? क्योंकि इतने राक्षसों में केवल इसने मुझे पहचाना, और उसको दो टुकड़े में किए। बोले जा, तुम्हारा नाम दुनिया में सब लोग जपेंगे, और नहीं जपेंगे तो उनके कुंडली में जाकर बैठ जाना, और नहीं तो काल सब दोष बना देना। जपेंगे तो ऐसा राहु केतु का जप करना पड़ता है, कहीं न कहीं से इनका महत्व है, इसलिए इनका जप ध्यान करना पड़ता है। और यदि आप भगवान का जप ध्यान करने लगे तो फिर कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि जो जगत के नाथ जगन्नाथ हैं, उन्हीं के शरण में सारे देवी देवता ग्रह लोग रहते हैं। बोले जगन्नाथ भगवान जय हो। मैया कुंती कोई विपत्ति दे दो, बोले अब तो मैं विपत्ति आपको नहीं दूंगा, चाहे जो कुछ भी हो, चाहे भले हमें आपके पास रहना पड़े, लेकिन हम विपत्ति आपको नहीं देंगे। और भगवान हस्तिनापुर में ही रह गए। बोले कि मैया बुआ मैं आपके पास ही रहता हूँ, चले गए हस्तिनापुर में और बड़े आनंद से रहने लगे। आराध्या विशेष हुआ, लेकिन हमारे कन्हैया जी को किसी की याद आ रही है। एक भक्त और है जो आंखें बिछा करके, पलकें बिछा करके लेटा हुआ है। कौन है भाई? वो जो भगवान की प्रतीक्षा कर रहा है। तो है, आप लोग भी अब धीरे धीरे जानने लगे। एक भक्त और बचा, पितामह भीष्म, बाणों के सैया पर लेटे हुए प्रतीक्षा कर रहे हैं, अब हमारा गोविंद आएगा, अब गोपाल आएगा। इधर गोविंद को भी आ रहा है। बोले बाबा जड़ाओ मत, प्रतीक्षा समाप्त। आज युधिष्ठिर चिंता में पड़े हुए, बड़े चिंतित थे। युधिष्ठिर महाराज, हाय देखो तो सही, हमने इस राजगद्दी के लिए, सिंहासन के लिए अपने बंधु बांधवों को मार दिया, मन मेरा नहीं लगा। श्री कृष्ण भगवान उनके पास गए, बहुत समझाए, बोले कि आपकी कोई गलती नहीं, ये तो विधि का विधान है, आप नहीं मारते तो ही मरते। आया है सो जाएगा राजा रंगपति, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर।
कोई सिंहासन पर बैठ करके जाता है जो पुण्य काम करता है, और कोई जंजीर में बांध करके जाता है जो पाप काम करता है, पाप का काम करता है, तो पुण्य का कार्य करता है। कितना भी समझाए लेकिन इनको समझ में नहीं। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को समझाए कन्हैया जी, समझ में आ गया, लेकिन युधिष्ठिर जी को समझ नहीं आया। तो चलो, एक हमारे भगत जी प्रतीक्षा कर रहे हैं। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम, देवताओं की भी जो देवता है उनकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। कौन? प्रतीक्षताम, पितामह भीष्म। अब भगवान सभी पांडवों को लेकर के चले गए और समझाने लगे। चलिए, अब कृष्ण कन्हैया जी अर्जुन के साथ कंधे पर हाथ रखके बात करते हुए पीछे से जा रहे हैं। आगे आगे माता कुंती है और पितामह भीष्म देख रहे हैं। हाँ, देवी आकर आंखों से आंसू भरने लगते हैं पितामह भीष्म कुंती माता को देख करके। तब तक द्रौपदी जी दिख जाती और द्रौपदी जी को देख करके और भी विह्वल हो जाते हैं कि बड़ा कष्ट पाया है आपने हस्तिनापुर में मेरे रहते हुए। यही कारण है कि आज मुझे ये बाणों की सजा मिली। मैंने उस दुष्ट दुशासन को नहीं समझा पाया। रो रहे हैं। इतने में युधिष्ठिर जी दिख जाते हैं। युधिष्ठिर जी को देख करके और भी करुणाकुल हो जाते हैं। पितामह भीष्म भीम को देखते हैं, लेकिन जिसकी प्रतीक्षा कर रहे होती है, इतना आसान नहीं है भगवान को दिखना। और बस इतने में नकुल सहदेव के ठीक पीछे अर्जुन के साथ बातें करते हुए हमारे कृष्ण कन्हैया जी जब दिखते हैं तो भीष्म पितामह के नेत्र सजल हो जाते हैं और बड़े जगदल कष्ठा से भग के रोने लगते हैं। आज हमारे घर में बड़े दिनों बाद और एक टक लगा करके देख रहे हैं और भगवान भी चले आ रहे हैं और अर्जुन और कृष्ण की जो जोड़ी है अद्भुत है और विलक्षण है। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा गीता में, यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयोर्भूति ध्रुवानीतिर्मतिर्मम। जहाँ श्री कृष्ण है और अर्जुन है, विजय निश्चित वही है। फिर भी ये दुर्योधन नहीं है। ऐसा इतने में भगवान वहां पहुंच जाते अब भगवान को देख रहे हैं। अब भगवान भी देख करके पितामह को चुटकियों से रोने लगते हैं। पितामह, आपको बड़ा कष्ट हुआ। पितामह ने कहा, आप मत रोइए, अपने आंखों को करने के हमारे हे केशव, हे गोपी, आप मत रोइए। मैं तो प्रतीक्षा कर रहा हूं आपकी वो मुस्कान देखने के लिए। आप मुस्कुराइए मेरे साथ। भगवान कहते हैं कि कैसे मुस्कुराऊं? मुस्कुराने की भी एक जगह। हमारे बाबा पितामह बाणों की सैया पर लेटे हुए हैं और हम मुस्कुराए, ये संभव नहीं। पितामह, मेरी इच्छा है कुछ उपदेश की पांडवों को। पितामह ने एक ही श्लोक में उनको बताया, ये वै भगवान साक्षात् यो नारायणः पुमान् मोहयन् मायया लोकं गूढ़श्चरति विष्णुसु। विष्णु पितामह कहते हैं, युधिष्ठिर तुम चिंता मत करो, ये साक्षात भगवान है। ऐसा बताते हैं, ये भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण है। तुमको चिंता करने की बात जरूरत नहीं है। जो कुछ भी हुआ है ये इनकी कृपा से हुआ। तुमको पता है, हमें वो बात याद आती है
तुम लोगों को मारने का हमने संकल्प ले लिया था। दुर्योधन आकर के बार बार हमसे कहने लगा कि पितामह, युद्ध तो आप हमारी तरफ से कर रहे हैं, लेकिन आप अपना मन पांडवों के पास रखे हुए हैं, नहीं तो आपके सामने पांडव का इंद्र भी नहीं टिक सकता, आप पांडवों को नहीं मार सकते हो। तब हमने संकल्प ले लिया कि दुर्योधन, पांडवों को मैं मारूं, कल एक पांडव नहीं रहेगा। और सुनो, तुमको भी कोई मार नहीं पाएगा, ऐसा मैं तुम्हें आशीर्वाद दे दूंगा। अपने पत्नी को आशीर्वाद लेने के लिए पूजा के समय भेज देना, जब मैं संध्या बंदन करूं। अच्छा, एक बात आपको बताऊं, ब्राह्मण महात्मा संत यदि संध्या बंदन कर रहे हो और उस समय आपने आशीर्वाद ले लिया तो कल्याण नहीं। अब तो सायंकालीन बेला में रात्रि के समय त्रिकाल संध्या पहले जमाने के लोग करते हैं, आज भी साधु संत महात्मा करते हैं, सुबह दोपहर और शाम। 10 मिनट की और कथा रह गई है, 10-15 मिनट बस। ये प्रभु जी को भी मोक्ष दिला दे अपने विष्णु पितामह को, उसके बाद में दिला दे, फिर आगे कल की कथा का भी प्रश्न बता सुना दू ना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। मुझे वो बात याद आ रही है। दुर्योधन ने अपने पत्नी से कहा कि हे देवी, तुम जाओ पितामह से आशीर्वाद ले। आज वो आशीर्वाद देंगे, विजय श्री का आशीर्वाद तो नहीं देंगे, लेकिन दुर्योधन मरे नहीं इसका आशीर्वाद। और जैसे ही दुर्योधन अपनी पत्नी को रात्रि के समय भेजता है, सूर्यास्त के बाद संध्या करते हैं पूजन। जब दुर्योधन की पत्नी आती है वहां पितामह से आशीर्वाद लेने के लिए, तो रास्ते में कन्हैया जी चले जाते हैं। बोले देवी, तुम दुर्योधन की पत्नी हो और तुम इस कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां केवल पुरुष रहते हैं, आप दूसरे शिविर में जा रही हैं, लोग क्या कहेंगे? आप उसको कोई लोक लाज होनी चाहिए। अब तो देवी के समझ में आ गया कि बात तो सही है। दुर्योधन ने जब कहा है हमारे पति का आदेश है तो मैं जा रही हूँ। बोले फिर भी अब जाना उचित नहीं है, बाकी आगे आपकी इच्छा। वहीं से वो लौट जाती है और यहाँ दुर्योधन के पत्नी के जगह पे हमारे कन्हैया जी द्रौपदी शीशे कहते कि सुनो, चलो फटाफट आशीर्वाद ले लो पितामह विष्णु से, तो कल निश्चित तो मार देंगे। बड़े शक्तिशाली थे विष्णु पितामह। और द्रौपदी को बढ़िया सुंदर श्रृंगार करा के सजा करके और अपने भी साड़ी पहन करके घूंघट में आते हैं। अद्भुत दृश्य है। पूजा पे बैठे हैं विष्णु पितामह जी और द्रौपदी जाके प्रणाम करते हैं, पितामह प्रणाम। और जैसे ही प्रणाम की, पितामह विष्णु बड़े गदगद होकर के सौभाग्यवती रहो बेटी, ऐसा आशीर्वाद दे दिया। तब द्रौपदी ने क्या कहा? एक कवि बड़े सुंदर भाव लिखते हैं कि पितामह आप सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे रहे हैं और आपने एक बार प्रण किया है कि हम एक पांडव को कल रणभूमि में मार देंगे, तो मैं सौभाग्यवती कैसे रहूंगी? अब तो इतना सुनना था कि पितामह विष्णु के हाथों से माला छूट गई। देवी, तब आया होश पितामह को, तब आया होश पितामह को, हाथों से माला छूट गई, मन प्रभु चरणों में लगा हुआ, चित चोर समाधि टूट गई। बोले बेटी इन प्रश्नों का उत्तर पाछे दे पाऊंगा। हे बेटी,
तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मैं पाछे दूंगा। तेरे सुहाग का निर्णय भी मैं पीछे कर पाऊंगा। एक बात खटकती है मन में, एक बात खटकती है मन में, हैरान हूं जिसने कर डाला। क्योंकि ये तुम्हारी बुद्धि नहीं है, ये मेरे मन में ये बात खटकती है। बतला बेटी वह कहाँ छुपा है, इस जगह तुम्हें लाने वाला। हे बेटी, तुमको यहाँ लाने वाला कहाँ छुपा है, पहले ये बता दो, बाद में तुम्हारे बाकी प्रश्नों का उत्तर मैं दूंगा। बाहर आके जो देखा, बाहर आके जो देखा, देवड़ी का दृश्य निराला था। बाहर आके जब देखा, देवड़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट डाले वो खड़ा बांसुरी वाला। वाला पितामह भीष्म कहते हैं, प्रभु वो दृश्य को देख करके, वो दृश्य को देख करके मैं उत्कंठित हो गया। और विष्णु पितामह दौड़े दौड़े द्रौपदी के पास आते हैं, कहते हैं कि देवी तुम जाओ। अरे तुमको और तुम्हारे पतियों का बाल बांका भी नहीं होगा, तुम्हारा रक्षक तो मुरली वाला और चरण बांका लेकर के और भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी का घूंघट में और दरवाजे पर खड़े ऐसे रक्षा करते हैं गोविंद अपने। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। वो दृश्य में आज भी ध्यान करता हूँ तो मेरे आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं कि हमारे प्रभु को अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए क्या क्या रूप धारण करते हैं। बोले बहुत प्रतीक्षा कराया। एक भजन यहाँ पे जगत भगत लोग गाते हैं, जादू भरी तेरी आंखें जिधर, आप लोग गाने, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई, जादू भरी तेरी नैनों की कटारी वाली वाली छुई छुई छतियन से उतर गई, जादू भरी तेरी आंखें जिधर गई। यह सुंदर जो है विष्णु पितामह, समय नहीं है, नहीं जा पाऊंगा, फिर बाद में प्रयास करूंगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। विष्णु पितामह यहाँ करते हैं, कन्हैया हमने कोई बात, अब मुझे मेरे मातृभूमि की थोड़ी सी मिट्टी मेरे मस्तक पे लगा लो, और मेरी एक बेटी, मेरी पुत्री और उसका पानी ग्रहण संस्कार। अब तो सब लोग सभा सन्न रह गई। पितामह आपने विवाह कर लिया। पितामह ने कुछ नहीं कहा। बोले कन्हैया, पितामह ने कहा कन्हैया, मैं सोचता हूँ मेरी बेटी की हाथ आपसे हाथ से पीले कर दूं, मेरी बेटी के हाथ पीले कर दीजिए। कन्हैया जी ने बोले बाबा आपके हाथ तो पीले हुए नहीं, बेटी कहाँ से आ गई कि उसका मैं हाथ पीला करूं? बोले मैंने गोद लिया। जरूरी नहीं है कि बेटी नहीं है तो और भी संसार की बेटियां गोद ले लेते। कते मतिरूप कल्पिता कृष्णा भगवती सात्वत तुंगवे विभूमि स्वसुखमुपगते क्वचिद्वहरतुं प्रकृतिमुपेयुषि यद् भव प्रवाह
ये मेरी मति जो है, मेरी जो बुद्धि है, इसमें कोई तृष्णा नहीं, और मैं इसी बुद्धि को अपनी बेटी मानता, और मैं सोचता हूँ ये बुद्धि आपको समर्पित, इसमें कोई द्वेष नहीं है, कोई तृष्णा नहीं है, कोई लोभ नहीं है। ऐसे थे विष्णु पितामह, कभी कुछ भी सुख नहीं चाहा पितामह विष्णु ने अपने पिता के विवाह के लिए आजीवन ब्रह्मचारी रहने का संकल्प लिया। पितामह विष्णु ऐसे थे, ऐसे बने। भगवान बड़े गदगद हो गए, माथे से फिर मुक्ति लगाए, बोले कि पितामह आप जो कहेंगे वो सब ठीक है। और कन्हैया जी को देखते देखते विष्णु पितामह अपने प्राण का त्याग कर, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। शरीर छूट गया विष्णु पितामह का, और इस लोक से प्रस्थान करके वहीं पे देखते देखते भगवान में हो गए। ऐसे हमारे भक्त और भगवान होते, ऐसी जो है सुंदर एक कथा भागवत में सूत महाराज ने पांडवों की बात बताई। बोले इन्हीं के वंश में परीक्षित गीता चली, उत्तरा के गर्भ से। अब जन्म की मैं कल कथा सुनाऊंगा, कल ठीक 4 बजे से कथा प्रारंभ हो ही जाती है। एक हमारे कथा में एक नियम है, चाहे कोई आए ना आए, टाइम पे मैं कथा प्रारंभ कर ही देता हूँ, भगवान का स्मरण करता हूँ और कथा प्रारंभ कर देता हूँ। तो आप लोगों को कथा यदि सुननी हो तो 3:30 बजे से भजन का कार्यक्रम होता है, जगन्नाथ महिला मंडल के द्वारा भजन होता है, और ठीक 4 बजे से हम श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है।
लाल की ले आकर मैं लगा देता हूँ हाँ लगा देगा लग जाएगी
और भजन में नृत्य करने के लिए